गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। और स्वामी लाइफ बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग सर यहाँ पे 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है। और इस बिजनेस में सर काम करते हुए मुझे यहाँ पे 35 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। लगभग मुझे यहाँ पे 3 साल होने वाला है। और स्वामी लाइफ की बात करें तो स्वामी लाइफ जो अपनी कंपनी है वो 1 नवंबर 2018 से स्टार्ट है। अपना हेड ऑफिस जो है ये महाराष्ट्र कोल्हापुर है। और कंपनी सर प्रोडक्ट बेस है। जैसा कि सर हम लोग एक ट्रेनिंग सीरीज चला रहे हैं और ये सीरीज का सर हमारा जो डे है वो डे 11 है। और नए लोगों के लिए मैं बता के देना चाहता हूँ सर कि ये जो अपनी सीरीज है ये अगले 30 दिन तक बराबर चलने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सर मैं आपको पीपीटी पे लेके चलता हूँ। पीपीटी आपको शो हो गई होगी। उससे पहले सर मैं आपको कुछ रिमाइंड करा देता हूँ। कल का हमारा जो सेशन था उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिमाइंड आपको कराना चाहता हूँ। कल हम लोगों ने किस टॉपिक पे बात करी थी? कल हम लोगों ने सर प्लान दिखाने के नियम पर बात करी हुई थी। प्लान दिखाने के जो नियम होते हैं वो नियम क्या होते हैं कि पहले से ही हाँ या ना की हम उम्मीद ना करें, हाँ या ना दोनों सुनने के लिए हम तैयार रहें। हमेशा देने के मकसद से हमें प्लान शो करना चाहिए। हमेशा प्रोस्पेक्ट के मानसिक स्तर पर, मानसिक लेवल पर जाके हमें प्लान शो करना चाहिए। मतलब अगर प्रोस्पेक्ट 10,000 कमा रहा तो 10,000 कमाने वाला ही सर हमें मानसिकता वहाँ पे शो करनी चाहिए। अगर पर्सन 5,000 कमा रहा है तो उसके थॉट लेवल पे, अगर पर्सन जो है 20,000 कमा रहा तो उसके थॉट लेवल पे जाके सर हमें प्लान शो करना चाहिए। तो हमें हमेशा प्रोस्पेक्ट के हिसाब से प्लान शो करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग नहीं शो करना चाहिए। क्योंकि जब हम इस बिज़नेस में आते हैं तो बिज़नेस में आने में क्या है, शुरू में हमें भी सर इतने बड़े बड़े चेक नहीं आ रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े पे आउट नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस बिज़नेस में हम टाइम देते हैं तो टाइम के साथ साथ क्या है कि हमें सर अर्निंग भी आने लग जाती है। हमारे पास दिखाने के लिए बहुत सा अचीवमेंट हो जाता है। तो थोड़ी टाइम के बाद हमारा जो मानसिक लेवल है वो तो हाई हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है अब अर्निंग होती है। और अब क्या है कि हमारा जो हाई मानसिक लेवल है उस हाई मानसिक लेवल के साथ अगर हम ऐसे पर्सन को प्लान शो कर रहे हैं जो महीने का 10,000 रुपया, 20,000 रुपया कमा रहा है, अब उसको हम अगर लाखों की बात बताएंगे तो सर उसका जो थॉट प्रोसेस है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसका जो मेंटल लेवल है, वो हम जो इनकम बता रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसके सर के ऊपर से जाएगा, बाउंस जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा प्रोस्पेक्ट के मानसिक लेवल पे जाके ही प्लान शो करना है। नेक्स्ट सर, इनवाइट करने के तुरंत बाद प्लान ना दिखाएं। जब भी आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करें तो इनवाइट करने के बाद आपको क्या है कि प्रॉपर एक सही जगह पे प्लान शो करना है। हमने इसके बारे में डिटेल से बात करी हुई है। कभी भी एक तरफा प्लान ना दिखाएं। जब भी आप प्लान शो करें तो प्लान शो करने में क्या, प्रोस्पेक्ट को एंगेज करें, प्रोस्पेक्ट से बार बार सवाल करें। ऐसा ना हो कि आप बस स्टार्ट हो गए रिकॉर्डर की तरीके से और आपने क्या किया कि पूरा प्लान एक ही स्पीड में, एक ही रट में आपने क्या किया, पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया। अब प्रोस्पेक्ट सुन रहा या नहीं सुनना, उसको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, कभी भी एक तरफा प्लान शो नहीं करना है। नेक्स्ट सर है, कभी भी किसी भी पर्सन का ईगो हर्ट ना करें। उसका किस सैलरी पूछ के या फिर उसके किसी भी ऐसे सवाल को आप ना पूछें जिससे उसकी ईगो हर्ट हो जाए। आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी पर्सन का ईगो हर्ट नहीं करना है। हमेशा क्या है कि प्रोस्पेक्ट की आपको जो है तारीफ करनी है। जैसे आप उसके घर पे जाते हैं तो उसके बच्चों की, उसके मान लीजिए उसका घर अच्छा बना है तो घर के बारे में आप तारीफ कर सकते हैं। या उसने कई प्लांट्स अगर पौधे लगाए हुए तो पौधों की आप तारीफ कर सकते हैं। या फिर क्या है कि उसने अगर अच्छे कपड़े पहने हुए तो कपड़ों की तारीफ कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रियलिस्टिक लगती है उसकी आप तारीफ कर सकते हैं। और एक सच्ची आपको तारीफ करना है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, कभी भी सर बहस ना करें। कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से आपको बहस नहीं करनी है। हमेशा क्या है
कि प्रोस्पेक्ट से कूल माइंड होके बात करनी है। अगर आप बहस करने जाएंगे तो आप प्रोस्पेक्ट को हार जाएंगे। आपको क्या करना है कि कभी भी बहस नहीं करना है। तो दोस्तों, कल हमने इन नियमों पे डिस्कशन किया था। अभी क्या है सर, कुछ नियम और बचे हुए हैं, तो उन पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के नियम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सर हमारा जो नियम है वो यह है कि प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील कराएं। जब आप पर्सन को प्लान शो करने के लिए जाएं तो प्लान शो करने में प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल आपको फील कराना है। कंफर्टेबल फील कैसे प्रोस्पेक्ट करेगा? कंफर्टेबल फील करने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा बोलने का मौका देना पड़ेगा। जब भी आप पर्सन से मिलने के लिए जाएं तो शुरू में सर आपको क्या करना है कि आपको उनके बारे में जानना है, उनके बारे में पूछना है आपसे। जब आप उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा उनसे आप बात करेंगे तो प्रोस्पेक्ट क्या हो गया कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो सहज महसूस करेगा। और जब सहज महसूस करेगा तो वो क्या है कि आपसे आसानी से अपने दिल की बात बताएगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि अपने प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील करवाना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा इनकम प्लान आगे करके प्लान दिखाएं। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो प्लान दिखाने में हमेशा आपको आपके प्रोडक्ट को पीछे रखना है, इनकम प्लान हमेशा आगे रखना है। जब आप किसी पर्सन को प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तो अगर आपने प्रोडक्ट को आगे रखा तो क्या होगा, और इनकम प्लान को अगर आपने आगे रखा तो क्या होगा। मैं दोनों के आपको डिफरेंट बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। अभी मान लीजिए एग्जांपल, पहले आप क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को हाईलाइट करके अपने प्लान को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने क्या बोला कि ना यार, हमारे पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट है। अगर कोई भी इंसान है उसको कितना भी बीमार हो, इस प्रोडक्ट से हमारे फ़ायदा उसको हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के आप गाना गा रहे हैं। तो सामने वाला जो पर्सन है उसके मन में फीलिंग क्या आएगी, यार ये जो पर्सन है ना मुझे प्रोडक्ट के बहुत गुणगान सुना रहा है। मतलब ये है कि ये पर्सन जो है मुझे प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, ये प्रोडक्ट जो है मुझे बेचना चाहता है। मतलब ये सर कि मेरी जेब से पैसा जाएगा, और किसी भी इंसान को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी जेब से पैसा जाए। हर एक इंसान को इंटरेस्ट किसमें है सर, कि मेरी जेब में पैसा आएगा कैसे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, उसके मन में फीलिंग ये आएगी कि लगता है कि ये पर्सन मुझे प्रोडक्ट बेचना चाहता है, इसलिए ही मुझे प्रोडक्ट को हाईलाइट करके ये दिखा रहा है। अब वहीं पे हम क्या करते हैं कि हम अपने इनकम प्लान को आगे करके तब अगर प्लान शो करेंगे तो क्या उसका असर पड़ सकता है, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ना यार भाई, हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा हमारे पास मौका है जिस मौके के माध्यम से आप दिन का 1500 से 3000 रुपया, महीने का यहाँ पे 20 से 30,000 रुपया आप कमा सकते हैं। वो भी आपके काम के साथ साथ, आपका जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे हमारे साथ काम करेंगे तो महीने का 20 से 30,000 रुपया आप कमा सकते हैं। तो ऐसा काम, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या देखना चाहेंगे आप? तो अभी सर क्या है कि अभी उस प्रोस्पेक्ट के मन में क्या फीलिंग आएगी कि यार ये प्रोस्पेक्ट कुछ मुझे काम बता रहा है, और इस काम की वजह से क्या होगा कि मेरी जेब में पैसा आएगा। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट लेगा क्योंकि यहाँ पे उसकी जेब में पैसा आएगा। और हर एक इंसान को, चाहे आप हो या हम हो सर, हर एक इंसान को क्या है, इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट उसमें है कि उसकी जेब में पैसा आए। इस चीज़ में उस इंटरेस्ट है। किसी भी इंसान को सर इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कि उसकी जेब से पैसा जाए। तो आपको क्या करना है कि हमेशा इनकम प्लान को आगे करके ही प्लान शो करना है। हमेशा सर प्रोडक्ट को आपको पीछे रखना है, प्रोडक्ट को बाद में ही रखना है। ओके, इनकम बेस अगर आप प्लान दिखाएंगे तो इनकम बेस प्लान शो करने से आपको क्या मिलेंगे, आपको लीडर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट बेस्ड प्लान शो किया तो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान शो करने से आपको यूज़र मिलेंगे। और यूज़र सर चाहे जितना अच्छा यूज़र हो, लेकिन वो क्या है कि एक बार, दो बार, तीन बार सर प्रोडक्ट यूज़ करेगा, लेकिन उसके बाद वो बैठ जाएगा।
क्योंकि सर दुनिया का कोई भी बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट हो, एक इंसान सर एक ही प्रोडक्ट को लाइफ टाइम सर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप हो चाहे हम हो, हर एक इंसान को क्या है कि नया चाहिए होता है। तो आपको अगर क्या करना है कि मार्केट से अगर लीडर चाहिए, तो लीडर लाने के लिए सर आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान शो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लीडर लाएंगे तो ही सर आपका बिजनेस ग्रो होगा, तो ही आपकी टीम जल्दी बनेगी, तो ही आपको पैसों इनकम जल्दी आएगी। लेकिन अगर आप यूज़र लाएंगे तो यूज़र सर आपके साथ में लाइफ टाइम नहीं बना रहेगा। यूज़र कुछ दिन प्रोडक्ट यूज़ करेगा, उसके बाद बैठ जाएगा। तो आपको इस नियम पे ध्यान रखना है कि हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान दिखाना है, इनकम प्लान को आगे शो करके ही प्लान शो करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्ट के साथ में एग्री करें। जब किसी भी पर्सन को आप प्लान शो करने के लिए जाएं तो प्लान शो करने में आपको कभी भी क्या है कि प्रोस्पेक्ट की कोई बात को नहीं काटना है। जैसे उसने बोला कि मेरी जॉब अभी बहुत अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि ना अरे यार जॉब में क्या रखा है, जॉब में तो ऐसे होता है, जॉब में तो बॉस की डांट सुननी पड़ती है और जॉब तो सही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि प्रोस्पेक्ट के साथ में एग्री करना है, उसकी बात को नहीं काटना है। आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ यार तुम्हारी जॉब तो बहुत अच्छी है, तुम आदमी बहुत अच्छे हो, तो तुम्हारी जॉब भी बहुत अच्छी है। आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं उसके साथ आपको एग्री करना है। आपको उनकी बात को नहीं काटना है, हमेशा उनके साथ एग्री हो जाना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सवाल पूछें। जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान शो करने के लिए जाएं तो प्लान शो करने में हमेशा आपको सवाल पूछना है। क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे तो सवाल पूछने से आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ इंगेज कर पाएंगे। और मान लीजिए आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपका जो पर्सन है वो प्लान में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप उनसे सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो उनका ध्यान जो है हमारे प्लान पे पूरी तरीके से आ जाता है। तो उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये आपको समझ में आया, यस और नो, यस और नो, ऐसे करके आप सवाल पूछ सकते हैं। आप उनके बिजनेस के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, उनके घर परिवार के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, उनके बच्चों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो आप कैसे पूछेंगे? क्या मैं सर आपके जॉब के बारे में जान सकता हूँ? क्या मैं आपके परिवार के बारे में जान सकता हूँ? क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? ऐसे करके आपको क्या है सवाल पूछना है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं जो आपको प्लान शो कर रहा हूँ उसमें आपको ये चीज़ समझ में आई ना? ऐसे करके आपको बार बार सवाल पूछना है। जब आप सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने से आप अपने प्रोस्पेक्ट का जो ध्यान है वो बार बार अपने प्लान पर अपनी तरफ आप लाते हैं। आपको क्या करना है कि बार बार सवाल पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट का ध्यान लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर ध्यान से सुने। सर हम लोगों को क्या है कि दो कान मिले हैं और एक मुंह मिला है। एक मुंह का मतलब ये है कि हमें सर बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। दो कान मिलने का रीज़न ये है कि हमें सुनना ज़्यादा है, और सुनने से भी इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ध्यान से सुनना है। अगर हम हमारे प्रोस्पेक्ट को चाहते हैं कि वो हमारा प्लान ध्यान से सुने, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले उसको हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ही तो सर हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी बात को ध्यान से सुनेगा। तो आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना है, आपको क्या है कि उस जो भी वो पर्सन बता रहा है वहाँ पे आप इस तरीके से सुनिए और पूरे इंटरेस्ट के साथ में सुनिए। और वहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है उनसे बोल सकते हैं कि ना सर मैं अपना जो मोबाइल है वो साइलेंट पे कर रहा हूँ या फिर मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं आपको ध्यान से सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी पूरी बात को सुनना चाहता हूँ, इसलिए क्या है कि मैं मेरा मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहा हूँ। तो जब आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से सुनने में आपको उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता चलेगी। और जब आप क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग में आपके लिए वहाँ पे पॉइंट्स निकलेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको क्लोजिंग के टाइम पे आपको कौन सी चीज़ें हिट करके सेल निकालनी है। तो आपको क्या करना है कि अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बाद में आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी आपके प्लान को ध्यान से सुनेगा। ओके,
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लें। जब आप पर्सन को प्लान शो करने के लिए जाएं तो प्लान शो करने से पहले ही उसके बारे में आप पूरी डिटेल निकाल लें। जैसे पर्सन क्या काम करता है, पर्सन के घर परिवार में कितने लोग हैं, पर्सन को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पर्सन कितना अर्निंग करता होगा, पर्सन क्या है कि गांव में रहता है या शहर में रहता है, उसका जो रहन सहन है वो किस कैटेगरी का है। जब ये डिटेल आप पता कर लेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो पर्सन है अगर इतना इतना कमाता है, मान लीजिए उसकी जो मंथली इनकम होगी वो 10 से 20 हज़ार की होगी, तो आप क्या है उसके मानसिक लेवल के हिसाब से फिर प्लान शो करेंगे जाके। तो आपको क्या करना है कि प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है कि उसको जॉब में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, दुकान में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जब ये सब चीज़ें आपको पता हो जाएंगी तो उससे क्या है कि उस प्रोस्पेक्ट को प्लान शो करना आपके लिए इजी हो जाएगा और उसको ज्वाइन कराना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में कहीं ना कहीं आपने जानकारी ले ली है। ओके, तो ये सर नियम है। और अभी मैं जो आपको नियम बताने वाला हूँ ये सर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। अगर इस नियम को आपने फॉलो नहीं किया तो सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जो अभी मैं नियम आपको बताने वाला हूँ ये नियमों का सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। अगर इस नियम को हमने फॉलो नहीं किया तो सारे नियम ऊपर के बेकार हो जाएंगे। तो अभी ये सर नियम समझते हैं। क्या है नियम? नियम सर है कि डेली प्लान दिखाएं। अगर हम डेली प्लान दिखाएंगे तो ही सर हमारे जो ऊपर के नियम है वो फॉलो हो पाएंगे, तो ही वो काम में आएंगे। अगर हम प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं तो सर हमने जो भी नियम अभी डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो सारे नियम है ये फॉलो जब होंगे जब हम डेली प्लान शो करेंगे। अगर हम प्लान ही नहीं दिखाएंगे तो ये ऊपर के नियम हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे। तो ये सबसे जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी नियम है कि हमें हर रोज़ प्लान शो करना है। अगर हम हर रोज़ प्लान शो करेंगे तो ही तो हम ऊपर के नियमों को अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में हो, लेकिन आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है और एक लंबी सफलता, एक जल्दी सफलता लेनी है तो उसके लिए आपको हर रोज़ प्लान शो करना पड़ेगा। क्योंकि ये सर कैसा है कि ये करना ही करना है, इसके बिना सर हमारा काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम प्लान ना दिखाएं और हमारा काम चलने लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह पे सर कोई दूसरा विकल्प नहीं, हमें प्लान शो करना ही पड़ेगा और हमें डेली शो करना पड़ेगा। तो ये सर जो नियम है ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। अगर इन नियमों को हमने अपने बिजनेस में अप्लाई किया तो एक बहुत अच्छे हम प्लानर बन जाएंगे। और अगर हम अच्छे प्लानर बन जाएंगे तो हमारी जो सेल है उसका रेशियो बढ़ जाएगा, हमारी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी। और जब ज्वाइनिंग हमारी बढ़ जाएंगी तो हमारी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये जो नियम है इन नियमों को आप डायरी में लिख के इनको इम्प्लीमेंट करिए। और दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। और कल का जो सर हमारा सेशन रहेगा डे 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही खास रहेगा। कल के सेशन में सर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन अपनी होगी प्लान की शुरुआत कैसे करें, प्लान की बिगिनिंग कैसे करें। दोस्तों क्या है कि जब हम किसी भी पर्सन को प्लान शो करने के लिए जाएं तो प्लान शो करने का सही तरीका क्या है, प्लान हम कैसे शो करें कि जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास कम से कम ऑब्जेक्शन आए या फिर बिल्कुल ऑब्जेक्शन ना आए। तो कल के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं कि प्लान की बिगनिंग कैसे करें। तो कल का सेशन सर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन के लिए सर डे 11 को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ सर जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।